इस वक्त सबसे पहले मैं जिस खबर से स्टार्ट करूंगी वो खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है क्योंकि ढाका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक बार फिर भारत और बांग्लादेश सीमा पर तनातनी बढ़ने की खबर है क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार अवैध घुसपैठिए तस्कर भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और इसके जवाब में बीएसएफ के सजग जवान अपनी कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें एक बांग्लादेशी को बीएसएफ ने गोली मारी है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में वहाँ पे चूँकि असम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं मगर ये मानते नहीं है। आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए, नेपाल के साथ बिगड़ गए। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था उनके साथ बिगड़ गया। जिस तरह से भारत सजगता के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता में आने के बाद से वहां की अंतरिम सरकार जिस तरह से कट्टरपंथियों के प्रति झुकाव रख रही है और पाकिस्तान से अपना जुड़ाव देख रही है, ऐसे में भारत को सजग रहना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश की जमीन से भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा सकती है और खास तौर पे हमारी तरफ दहशतगर्द भेजना और फिर उसके अलावा बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में धमाके करवाना, मतलब ये पॉलिसी ही चलती रहेगी नेबर्स की या आपको लगता है कुछ सैनिटी भी प्रिवेल करेगी इन दिस 21st सेंचुरी? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बांग्लादेश ने बहुत मजे लूट लिए थे जब वहाँ पे शेख हसीना थी। भारत ने बहुत मदद की, हर चीज में मदद की। भारत नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को कोई दिक्कतें आए। आप देख लीजिए मोदी जी ने किस तरह की मदद की, फाइनेंशियली भी करी हमने। हमारी अपनी कपड़ा उद्योग जो था वो ख़त्म हो गया था, बांग्लादेश की जो थी वो चल रही थी और उसके अलावा भी हमने हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की, वहाँ डैम्स बनाने की कोशिश की, फ्री बिजली दी, कितना कुछ किया। लेकिन वही है ना दोस्तों, वो एहसान फरामोश है। अब एहसान फरामोश जो है वो है तो पाकिस्तान का ही ना खून, जो पाकिस्तान के साथ रहा हो, पाकिस्तानी हो वो तो। और आप जानते ही हैं बंगाली ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले भारत के साथ बगावत की थी कि हमें अलग देश चाहिए। ये बंगाली थे जिन्होंने अलग देश मांगा था, वो पाकिस्तान लेके वो बैठे थे। खैर उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया कांड। लेकिन दोस्तों बात वो नहीं है, बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो एहसान फरामोश है और वो ये सोच रहा था कि हम कुछ भी करते रहेंगे। उन्होंने हिंदुओं पे वहाँ अत्याचार के कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इलाज दूसरा कर दिया। अब जो अंदर घुसेगा सीधा ठोक दिया जाएगा। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में वहाँ पे चूँकि असम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं मगर ये मानते नहीं है। आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए, नेपाल के साथ बिगड़ गए। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था उनके साथ बिगड़ गया। एक बार फिर भारत और बांग्लादेश सीमा पर तनातनी बढ़ने की खबर है क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार अवैध घुसपैठिए तस्कर भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और इसके जवाब में बीएसएफ के सजग जवान अपनी कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें एक बांग्लादेशी को बीएसएफ ने गोली मारी है। ये बांग्लादेशी शख्स भारत में अवैध रूप से घुस रहा था। यह अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ 7 से 8 लोग और भी थे। बांग्लादेशी अखबारों में इस बारे में जानकारी छपी है। उनका कहना है कि भारत के बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी युवक की बॉडी बांग्लादेश को लौटाई है जो कि मीनापुर बॉर्डर ठाकुर गांव हाजीपुर उप जिला का हिस्सा है। बताया जाता है कि ये युवक अवैध रूप से एक संगठन के साथ भारत में घुसपैठ कर रहा था। उसी दौरान चेतावनी के बावजूद जब मामला आगे बढ़ा तो फिर बीएसएफ के जवानों ने एक्शन लिया और इस दौरान उसे गोली लगी। ये बॉडी उस वक्त लौटाई गई है जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड और बीएसएफ के बीच में जीरो लाइन पर एक मीटिंग हुई। बांग्लादेशी अखबारों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और लोकल सूत्रों के हवाले से ये लिखा गया है कि बीएसएफ के जवान उन्होंने 7 से 8 लोगों पर गोलीबारी की
जो अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुस रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गोली लगी और मौके पर मौत हुई वो भारत के हिस्से में अवैध रूप से घुसपैठ करके आ गया था। बाकी के लोग जैसे ही उस शख्स को गोली लगी उसे छोड़कर भाग गए। इस वक्त सबसे पहले मैं जिस खबर से स्टार्ट करूंगी वो खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ढाका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ढाका की परेशानी की बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश जो कि जिसकी एक्सपोर्ट्स सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स जिस एक्सपोर्ट पर बेस करती हैं यानी उनके गारमेंट्स, तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको 2-3 कंट्रीज़ जो कि नज़र आते हैं उसका टैग कपड़ों पर, उसमें 3 कंट्रीज़ 3 से 4 कंट्रीज़ बड़े आपको नज़र आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। यूएस बायर्स जो हैं उन्होंने अब ये स्टार्ट कर दिया है कि जो ऑर्डर्स जो कि ढाका से बांग्लादेश से पहुंचते थे यहाँ पर, जो कि कहा जा रहा है दी वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर, वो टैरिफ्स के बाद अब रिटेलर्स, जिसमें बड़े रिटेलर्स में वॉलमार्ट भी शामिल है, तो इतने बड़े रिटेलर्स और बिजनेसेस जो कि अमेरिका में हैं वो अब बांग्लादेश के ऑर्डर्स नहीं मंगवा रहे। ना सिर्फ ये कि नहीं मंगवा रहे बल्कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स चल रहे थे उनको भी रोक दिया है। पर ये जो एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी उनका फॉल डाउन था वो जब से ये रेवोल्यूशन जो वहाँ पर स्टूडेंट्स का आया और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई, जो भी हुआ उसके बाद से उनकी ट्रेड और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है और काफ़ी उनको इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई है और ये हमने पहले ही बता दिया था। देखिए अगर आपको याद हो ना, जब ये हो रहा था सब कुछ, तो जो सेन माइंड्स थे वो क्या कहते थे, वो कह रहे थे कि हाँ हसीना की बहुत सी बुराइयां हैं, सब कुछ है, लेकिन उसने जो इकोनॉमी उनकी खड़ी की है ना वो कोई नहीं कर सकता था। वो यही हुआ कि उसके बाद जो है वो इकोनॉमी उनकी धड़न तख्ता हो चुका है। तो अब ये और भी धड़न तख्ता होने जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि जो इस वक्त हालात हैं। बांग्लादेशी अखबारों का कहना है कि बीएसएफ ने उस दौरान कहा कि हाँ उसकी पेट्रोलिंग टीम ने उस दौरान सुबह के 4 बजे गोलीबारी की जो ग्रुप अवैध रूप से भारत में घुस रहा था। बीजीबी के अधिकारियों का कहना है कि उसने बीएसएफ के सामने ये मुद्दा उठाया है कि इस तरह से गोलीबारी ना की जाए। उसका कहना है कि ये बॉर्डर पेट्रोल के नियमों के खिलाफ है। वहीं बीजीबी का कहना है कि उसने बीएसएफ से कहा है कि वो ऐसे लोगों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करे जो बॉर्डर में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं और बाद में उन्हें बीजीबी के हवाले सौंप दिया जाए, जिसके बाद उन पर कोई लीगल कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरह से भारत सजगता के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता में आने के बाद से वहां की अंतरिम सरकार जिस तरह से कट्टरपंथियों के प्रति झुकाव रख रही है और पाकिस्तान से अपना जुड़ाव देख रही है, ऐसे में भारत को सजग रहना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश की जमीन से भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा सकती है। सुना दोस्तों, ना सिर्फ बांग्लादेश की इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है जो सबसे ज़्यादा उनकी फेमस इंडस्ट्री थी, आप देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ भी अब भारत का राज हो गया है। उसके अलावा आप कोई बांग्लादेशी जो वहाँ पे भूखे मर रहे हैं वो भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमारे वीर जवान बीएसएफ के हमेशा तैनात रहते हैं। जो अंदर घुसेगा फिर वो सीधा ही जाएगा दोस्तों। अब वो बातें नहीं रह गई हैं कि अंदर घुस गए, अपना आधार कार्ड बनवा लिया, वोट डाल लिया वोट बैंक के चक्कर में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई और अब तो धीरे धीरे इनको पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है।
बाकायदा हथकड़ियाँ बांध के इनको भगाया जा रहा है। इनके साथ साथ म्यांमार का भी यही हाल हुआ दोस्तों, और म्यांमार का भी एक दिन पहले कुछ आपने सुना ही है, हालांकि उसका ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, कहते तो वो यही है। तो दोस्तों बात ये है कि अब सबको ये बात समझ में आ गई है कि भारत वो भारत नहीं है, जो अंदर घुसेगा या जो भारत को छेड़ेगा वो पिटेगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।